दुनिया में रहस्यों की कोई कमी नहीं है। इंसानी सोच और विज्ञान से परे इन रहस्यों का समाधान आज भी नहीं किया जा सका है। बात अगर हिमालय के पहाड़ियों की करें तो इसमें रहस्यों का भंडार छिपा हुआ है। कुछ ऐसी चीजें या घटनाएं हैं जो क्या है, क्यों है, इन सभी सवालों पर आज भी प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। हिमालय के वादियों की एक ऐसे ही रहस्य का जिक्र आज हम आपके सामने करने जा रहे हैं, जिसके सामने विज्ञान ने भी घुटने टेक दिए हैं। शंभाला, जो एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है शांति का स्थान या मौन का स्थान, प्राचीन ग्रंथों में वर्णित एक पौराणिक स्वर्ग है, जिसमें कालचक्र तंत्र और झांग झूंग संस्कृति के प्राचीन ग्रंथ शामिल हैं, जो पश्चिमी तिब्बत में तिब्बती बौद्ध धर्म से पहले के हैं। किंवदंती के अनुसार यह एक ऐसी भूमि है जहां केवल शुद्ध हृदय वाले लोग ही रह सकते हैं, अर्थात वे लोग जिन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है। तदनुसार शंभाला का पौराणिक बौद्ध साम्राज्य एक ऐसा स्थान है जहां प्रेम और ज्ञान का शासन है और जहां लोग दुख, अभाव या बुढ़ापे से मुक्त हैं। शंभाला क्या है? इस सवाल का जवाब देना आसान नहीं है। शंभाला को 1000 नामों वाली भूमि कहा जाता है। इसे निषिद्ध भूमि, सफेद पानी की भूमि, दीप्तिमान आत्माओं की भूमि, जीवित अग्नि की भूमि, जीवित देवताओं की भूमि और यहां तक कि आश्चर्यों की भूमि भी कहा जाता है। शंभाला की कथा हजारों साल पुरानी बताई जाती है और पौराणिक भूमि का उल्लेख विभिन्न प्राचीन ग्रंथों में पाया जा सकता है। बौन शास्त्रों में ओल्मोलुंगरिंग नामक एक निकट से संबंधित भूमि का उल्लेख है। विष्णु पुराण जैसे हिंदू ग्रंथों में शंभाला को कल्कि के जन्म स्थान के रूप में उल्लेख किया गया है, जो विष्णु के अंतिम अवतार हैं, जिनके बारे में विश्वास है कि वे एक नए स्वर्ण युग की शुरुआत करेंगे। शंभाला का बौद्ध मिथक पहले के हिंदू मिथक का एक रूपांतर है। हालांकि वह ग्रंथ जिसमें शंभाला की पहली बार विस्तृत चर्चा की गई है वह कालचक्र है। कालचक्र तिब्बती बौद्ध धर्म में एक जटिल और उन्नत गूढ़ शिक्षा और अभ्यास को संदर्भित करता है। कहा जाता है कि शाक्य मुनि बुद्ध ने शंभाला के राजा सुचंद्र के अनुरोध पर कालचक्र की शिक्षा दी थी। कालचक्र में कई अवधारणाओं की तरह शंभाला के विचार में बाहरी, आंतरिक और वैकल्पिक अर्थ होने की बात कही गई है। इससे अनभिज्ञ लोगों के लिए यह समझना जटिल हो जाता है कि शंभाला वास्तव में क्या है। बाहरी अर्थ शंभाला को एक भौतिक स्थान के रूप में समझता है, हालांकि केवल उचित कर्म वाले व्यक्ति ही उस तक पहुंच सकते हैं और उसे इस रूप में अनुभव कर सकते हैं। आंतरिक और वैकल्पिक अर्थ व्यक्ति के अपने शरीर और मन के संदर्भ में और ध्यान अभ्यास के दौरान शंभाला क्या दर्शाता है, इसकी सूक्ष्म समझ को संदर्भित करते हैं। प्रतीकात्मक व्याख्याओं के ये 2 प्रकार आमतौर पर शिक्षक से छात्र तक मौखिक रूप से पारित किए जाते हैं। जैसा कि 14वें दलाई लामा ने 1985 में बोधगया में कालचक्र दीक्षा के दौरान कहा था, शंभाला कोई साधारण देश नहीं है। हालांकि विशेष संबद्धता वाले लोग वास्तव में अपने कर्म संबंध के माध्यम से वहां जा सकते हैं, फिर भी यह कोई भौतिक स्थान नहीं है जिसे हम वास्तव में पा सकें। हम केवल इतना कह सकते हैं कि यह एक शुद्ध भूमि है, मानव क्षेत्र में एक शुद्ध भूमि, और जब तक किसी के पास पुण्य और वास्तविक कर्म संबंध न हो तब तक वह वास्तव में वहां नहीं पहुंच सकता। वास्तव में वहां नहीं शायद नहीं थे। शंभाला की भविष्यवाणी। शंभाला की अवधारणा तिब्बती धार्मिक शिक्षाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और भविष्य के बारे में तिब्बती पौराणिक कथाओं में इसकी विशेष प्रासंगिकता है। कालचक्र पृथ्वी पर भौतिकवाद की विचारधारा के फैलने के साथ ही मानव जाति के क्रमिक पतन की भविष्यवाणी करता है। जब इस विचारधारा का पालन करने वाले बर्बर एक दुष्ट राजा के अधीन एकजुट हो जाते हैं और सोचते हैं कि जीतने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, तो कोहरा हट जाएगा और शंभाला के बर्फीले पहाड़ दिखाई देंगे। बर्बर लोग भयानक हथियारों से लैस एक विशाल सेना के साथ शंभाला पर हमला करेंगे। फिर शंभाला का राजा तथाकथित अंधेरे बलों को हराने और दुनिया भर में स्वर्ण युग की शुरुआत करने के लिए एक विशाल सेना के साथ शंभाला से निकलेगा। यद्यपि कालचक्र भविष्य में युद्ध की भविष्यवाणी करता है,
लेकिन यह बौद्ध शिक्षाओं की उन प्रतिज्ञाओं के साथ विरोधाभास में प्रतीत होता है। इसने कुछ धर्मशास्त्रियों को युद्ध की प्रतीकात्मक व्याख्या करने के लिए प्रेरित किया है। कालचक्र लोगों के खिलाफ हिंसा की वकालत नहीं कर रहा है, बल्कि यह धार्मिक साधक की आंतरिक राक्षसी प्रवृत्तियों के खिलाफ आंतरिक युद्ध को संदर्भित करता है। शंभाला का गुप्त स्थान और विदेशी मान्यताओं के साथ उसका विलय। शंभाला की पौराणिक कहानी ने पश्चिमी देशों के विचित्र लोगों को आकर्षित किया है, जिन्होंने इसे विदेशी मिथकों और मान्यताओं के साथ मिलाकर विचारों का ऐसा मिश्रण तैयार किया है जो अक्सर मूल कहानी से भ्रमित हो जाता है। कई शताब्दियों से आध्यात्मिक ज्ञान के कई खोजकर्ता और साधक शंभाला के पौराणिक स्वर्ग की खोज में लगे हुए हैं। उदाहरण के लिए, जर्मन नाजियों के बीच कुछ उच्च पदस्थ अधिकारियों को रहस्यवाद में उनके विश्वास के लिए याद किया जाता है, जिसके कारण उन्हें तिब्बत में आधिकारिक अभियान भेजने पड़े। स्टडी बुद्धिज्म ने बताया कि नाजीवाद पर कुछ युद्धोत्तर अध्ययनों ने संदिग्ध दावे किए हैं कि ये अभियान कथित तौर पर शंभला और अघारती में आर्य पूर्वजों को खोजने के लिए भेजे गए थे, जो हिमालय के नीचे छिपे हुए भूमिगत शहर हैं। जबकि कई लोगों ने वहां होने की बात कही है, अभी तक किसी ने भी इसके अस्तित्व का कोई सबूत नहीं दिया है या नक्शे पर इसके भौतिक स्थान को ठीक से नहीं बता पाया है। हालांकि ज्यादातर संदर्भों में शंभाला को यूरेशिया के पहाड़ी क्षेत्रों में बताया गया है। प्राचीन झांग झुंग ग्रंथों में शंभाला की पहचान भारत के पंजाब या हिमाचल प्रदेश में सतलुज घाटी से की गई है। मंगोलियन शंभाला की पहचान दक्षिणी साइबेरिया की कुछ घाटियों से करते हैं। अल्ताई लोक कथाओं में माउंट बेलुखा को शंभाला का प्रवेश द्वार माना जाता है। इस बीच आधुनिक बौद्ध विद्वान इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि शंभाला हिमालय की ऊंची चोटियों पर स्थित है, जिसे अब मैक्लोडगंज के आसपास धौलाधार पर्वत कहा जाता है। कुछ किंवदंतियों का कहना है कि शंभाला का प्रवेश द्वार तिब्बत में एक सुदूर परित्यक्त मठ के अंदर छिपा हुआ है और शंभाला संरक्षक के रूप में जाने जाने वाले प्राणियों द्वारा संरक्षित है। कुछ लोगों के लिए शंभाला के कभी न पाए जाने का एक बहुत ही सरल स्पष्टीकरण है। कई लोगों का मानना है कि शंभाला भौतिक वास्तविकता के बिल्कुल किनारे पर स्थित है, जो इस दुनिया को इससे परे की दुनिया से जोड़ने वाले पुल के रूप में है। जबकि कई लोग शंभाला को मिथक और किंवदंती के काल्पनिक विषय के रूप में नहीं देखते हैं, वहीं दूसरों के लिए शंभाला में विश्वास एक दिन इस काल्पनिक साम्राज्य को खोजने की आंतरिक इच्छा